ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सिस्टम होस्ट बाइट अटैक कैप्चर द फ्लैग 2। फ्लैग कैप्चर द फ्लैग का पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो पहले कंडीशन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है हमारे पास दो टारगेट हैं, टारगेट 1 और टारगेट 2। तो ये कह रहा है चेक द रूट डायरेक्टरी, हमें रूट डायरेक्टरी में कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसने मॉड्यूल पहले से ही दिया है, जो कि अपाचे वर्जन इसने मेंशन किया है, अपाचे। ठीक है। और फिर इसमें हमारे टारगेट 2 में कह रहा है कि लीव एसएसएच ऑथेंटिकेशन बाईपास, ये भी एक मॉड्यूल ही दिया है मेटास्प्लॉइट का। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है। और उसके बाद कह रहा है इसमें भी हमें रूट डायरेक्टरी में एक फ्लैग देखने को मिलेगा। तो जो टूल है वो हम यूज कर सकते हैं एनमैप, बर्कसूट और मेटास्प्लॉइट। तो हम सिर्फ एनमैप और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, बर्कसूट की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बिना देरी करें अपना ब्राउजर खोल लेते हैं और यहाँ पे डालेंगे टारगेट वन आईनी डॉट लोकल। और हमें यहाँ पे इसने टारगेट यूआरआई दिखा दिया है, जो कि है ब्राउजर डॉट सीजीआई। ये अभी आगे काम आएगा, थोड़ा देखे रहिएगा। तो टर्मिनल खोल लेंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एनएप स्कैन रन कराएंगे, सर्विस वर्जन, सर्विस स्क्रिप्ट, स्पीड बढ़ा लेता हूँ, मैं मैक्सिमम रखूंगा। और हम अपना यहाँ पे टारगेट वन लिख देंगे, जो भी है टारगेट वन डॉट आई एन ई डॉट लोकल, वर्ब हमें चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे रन हो गया है। और देखते हैं कि अपाचे वर्जन जो इसमें मेंशन किया है वो सही है कि नहीं। सही होगा तो ये रहा, हमारा ऊपर ही होगा अपाचे वर्जन है। ठीक है। और ब्राउजर डॉट सी ए जी आई हमें पता ही है। तो उसमें हम स्टार्ट कर लेंगे पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्विस, स्टार्ट करेंगे सर्विस पोस्टग्री एसक्यूएल स्टार्ट, सर्विस पोस्टग्री एसक्यूएल स्टार्ट। ठीक है। तो ये तो स्टार्ट हो गया। हम अपना मेटास्प्लॉइट खोल लेंगे, तो एमएसएफ कंसोल। ठीक है। तो ये हमारा मेटास्प्लॉइट खुल चुका है। तो आपने गौर किया होगा, यहाँ पे कह रहा था ब्राउजर सीजीआई, टारगेट यूआरआई और अपाचे। तो हम सर्च करेंगे शेल शॉक। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी में मुझे मिलना चाहिए अपना एक्सप्लॉइट मॉडल। तो सबसे ऊपर आप आ जाइएगा और नंबर 1 पे देखिएगा मल्टी हैंडलर एच टी टी अपाचे, अपाचे मोड सी जी आई। तो ये हमारा नंबर 1 वाला है। ठीक। यूज करेंगे नंबर 1 वाला। फिर इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। तो ऑप्शंस में हमारे पास टारगेट यूआरआई, टारगेट यूआरआई हमें पता ही है क्या है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। सेट टारगेट यूआरआई क्या था, ब्राउजर, ब्राउजर डॉट सी जी आई। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, स्पेलिंग स्पेलिंग तो नहीं गलत है। ब्राउजर, अरे ऊपर आ जा भाई, ब्राउजर डॉट सी जी आई। ठीक है, ये सेट हो गया। फिर हम सेट करेंगे आर होस्ट्स, आर होस्ट का ऑप्शन होगा ही सेट। ये रहा हमारा आर होस्ट्स, जो कि है टारगेट वन डॉट आई एन ई डॉट लोकल। उसके बाद हमारा लोकल होस्ट का भी ऑप्शन दिया है। तो हमारा लोकल होस्ट क्या है, आई एफ कॉन्फिग कमांड आप डालिएगा और आपको इथरनेट वन में आपका लोकल होस्ट दिखा देगा। ये हमारा लोकल होस्ट। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। आपके केस में डिफरेंट होगा, आप अपना वाला कॉपी करिएगा, मेरा कॉपी मत कर दीजिएगा। सेट एल होस्ट कॉपी। फिर एक बार हम ऑप्शंस में जाके देख लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो ये हमारा एल होस्ट सेट हो गया, टारगेट यूआरआई ब्राउजर डॉट सी जी आई, और हमारा आर होस्ट जो है टारगेट वन हो गया। इसको सिंपली रन कराएंगे, देखते हैं हमें मीटर प्रेटर सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। मीटर प्रेटर सेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, शेल खोल लेते हैं। शेल वन क्रिएट हो गया, रूट बिन बैश से हम क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर ये हमारा इंटरेक्शन मतलब कनेक्शन बन गया है। अब इसमें हम लिस्ट करते हैं। तो इसमें तो दिखा रही ना, तो हम देखेंगे लिस्ट ऑल, एल ए ऑप्शन यूज करेंगे तो इससे जो भी हिडन या फिर डायरेक्टरी जितनी भी वो सारी दिखा देगा। तो ये हमारे पास फ्लैग नाम की आ गई है। तो हम सिंपली लिखेंगे कैट डॉट फ्लैग डॉट टी एक्स टी।
तो हमारे पास जो है फ्लैग नंबर 2 आ गया है। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे फ्लैग नंबर 1 में कह रहा है कि चेक द रूट डायरेक्टरी। अब हमें रूट डायरेक्टरी चेक करना है तो हम लिखेंगे cd रूट ls। तो यहाँ रूट डायरेक्टरी में गए, हमें एक और फ्लैग मिल गया। रूट डायरेक्टरी में वो कह रहा है ना फ्लैग छुपा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे सी कैट फ्लैग डॉट टी यहाँ पे हमें मिल जाएगा फ्लैग नंबर 1। भाई उसने जैसा काम हमने वैसे किया, उसने कहा रूट डायरेक्टरी में फ्लैग है, हम रूट डायरेक्टरी में गए और हमने फ्लैग निकाल लिया। ठीक। अब हमारा जो टारगेट 1 का काम था वो खत्म हुआ। अब मैं इसको सब कुछ क्लोज कर दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सब कुछ क्लोज कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ से खोलूंगा एक नया टर्मिनल, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और फिर टारगेट 2 में क्या कह रहा है, एक मॉड्यूल दिया है हमें जिसका नाम है अपाचे। ठीक है। टारगेट 2। तो मैं यहाँ पे सिंपली nmap स्कैन चला दूंगा। nmap सर्विस वर्जन वही जैसे हमने टारगेट 1 के लिए किया था, लेकिन ये थोड़ा अलग है। वीडियो स्किप मत करिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सर्विस स्क्रिप्ट, सारे पोर्ट स्कैन करने हैं, मैक्सिमम स्पीड रहेगी। टारगेट 2.ini.local वेलोसिटी ऑन कर देते हैं। ठीक। तो ये स्कैन स्टार्ट हो गया है। वर्जन वर्जन देखते हैं जल्दी से क्या है। वर्जन है लिव SSH। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्विस, स्पेलिंग गलत होगी, सर्विस पोस्टग्री एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेता हूँ। पोस्टग्री एसक्यूएल, सॉरी। ठीक है। अपना भाई मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क खोल लेंगे, लेकिन हमें इसमें मेटर सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ऑक्सिलरी मॉड्यूल है। अब कैसे क्या करना है सेशन से इंटरेक्ट, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाकी आपको यहाँ पर ये दिया ही है। ओ सॉरी, ये रहा लिप SSH ऑथेंटिकेशन बाईपास, ये आपको दिया ही है यहाँ पे। तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा या फिर आप सिंपली ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च सर्च लिव SSH, ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। सॉरी, मैंने शायद से स्पेस दे दिया है। सर्च लिव SSH। ठीक है, ये आया। ऑक्सिलरी स्कैनर SSH ऑथेंटिकेशन बाईपास, तो यूज 0। फिर इसमें हम जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो स्पॉन PTY का मतलब होता है पोस्यूडियो टर्मिनल। जिनको नहीं पता है आप गूगल पे जाइए, डालिए, पूछिए क्या होता है, वो आपको दिखा देगा। क्योंकि मैं समझाने लग गया कि चीज़ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको सेट करता हूँ। इसका मतलब है मैं इसको ट्रू पे लगा दूंगा तो उससे क्या होगा, इसको सूडो टर्मिनल मिलेगा तो वो मुझे ये प्रोवाइड करा देगा। तो फॉल्स पे है, इसमें मैं लिख दूंगा ट्रू, और ट्रू सेट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारा आर होस्ट का ऑप्शन दिया है, तो सेट आर होस्ट क्या है, हमारा टारगेट 2 है, 1 मत डाल दीजिएगा। target2.ini.local। ठीक। और इसको हम करा देंगे रन। ओके। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये ऑक्सिलरी मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या कोई सेशन मिला है कि नहीं मिला है। तो सेशन 1 हमें मिला है, तो इसमें हम जाएंगे सेशंस 1। ठीक है। तो हमें एक्सेस मिल गया है। अब इसमें लिस्ट करते हैं, देखते हैं क्या है लिस्ट। तो इसमें हम जाएंगे CD होम में जाएंगे। फिर यहाँ पे ls करते हैं, CD यूजर, फिर ls करते हैं। इसमें हमें फ्लैग नाम का मिल गया है, तो इसमें हम कर लेते हैं कैट फ्लैग डॉट txt। ठीक। तो ये हमें फ्लैग नंबर 3 मिल गया है। अब फ्लैग नंबर 3 तो बड़ी आसानी से मिल गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। बस हमने सेशन में गए और हमें सब मिल गया। अब नंबर 4 ताला कह रहा है कि रूट डायरेक्टरी में जाओ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कमाल की बात। तो जैसे ही हम रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, CD रूट में गया और ls किया, तो जब हम रूट एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, सॉरी, मैं रूट डायरेक्टरी में पहले से था, मैं फिर वापस आ गया। तो मैं फिर से जाता हूँ CD, किसमें गया था मैं, होम थी ना, होम ls,
cd यूजर ls, मैं पहले से था, मैं फालतू का एग्जिट कर गया, तो मुझे एसएस नहीं मिलेगा, एसएस डेनाई दिखा देगा। तो आपको एक ग्रीटिंग्स नाम से स्ट्रिंग दिख रही है, बेसिकली डायरेक्टली ये एक स्ट्रिंग है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं सिंपली कर दूंगा मूव, इसको मैं मूव करूंगा, किसको मूव करना है, ग्रीटिंग्स वाले को मूव करना है जो ग्रीटिंग्स है, और इसे हम मूव कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। फिर हम इसे कॉपी कर देंगे बाहर ले जाके। तो कॉपी, कहाँ पे हमें कॉपी करना है, बिन बैश ग्रीटिंग्स। कुछ गलती हो गई मुझसे क्या, कॉपी बिन बैश बैश, यहाँ पे कुछ गलती हुई, हाँ स्लैश नहीं लगाना था, सॉरी, ग्रेट। ठीक है, कॉपी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से सी डी सॉरी एल एस कमांड का यूज करेंगे। उससे पहले हम जाएंगे रूट डायरेक्टरी में, क्योंकि हमने उसको वहां पे मूव कर दिया है। तो फिर हम एल एस करेंगे, फिर हम जाएंगे सी डी होम एल एस सी डी यूजर। तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से मूव के जी आर हमारे ये वाला आ चुका है। अब मुझे देखना है कि क्या हमें रूट डायरेक्टरी जो है उसका एक्सेस मिला है कि नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हु एम आई यूजर। अच्छा, अभी नहीं एक्सेस मिला है, बाप रे, तो गजब बेइज्जती है भाई, वरना यहाँ पे रूट लिख के आ जाता। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ग्रीटिंग मैंने मूव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट तो हो गया था। अच्छा, मैंने ग्रीटिंग्स को तो मूव कर दिया था, लेकिन शायद से वेलकम नहीं किया। वेलकम, ओके, वेलकम, ठीक है। अब मैं लिखूंगा हु एम आई रूट। चलिए, मुझे रूट, मैं आगे रूट में मैं ये स्ट्रिंग लगाना भूल गया था, वेलकम लगाना भूल गया था। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हु एम आई, तो रूट डायरेक्टरी का मुझे एक्सेस मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिस्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है होम वाली डायरेक्टरी आ गई होगी यहाँ तक। ठीक, मैं एक बार लिस्ट कर लेता हूँ ऑल डायरेक्टरी। ओके, ठीक है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये होना चाहिए होम डायरेक्टरी, या तो होगा बिन वाले में। राइट, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। एग्जीक्यूट, ठीक है। ओके, तो मैं इसमें जाता हूँ, ठीक, एलएस करता हूँ, फिर से जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं रूट में आ गया हूँ ना, ये एलएस। और यहाँ पर हमें जो है क्या यही है फ्लैग, एक बार चेक करके देखते हैं। फ्लैग, ये तो मुझे फ्लैग नंबर 3 लग रहा है शायद से। हाँ, ये तो फ्लैग नंबर 3 है, वो तो मैं रूट डायरेक्टरी में ही, हाँ। और तो फिर कहाँ जा सकता है ये, सी डी एल एस, ये रहा। हम इसमें आए सी डी रूट में, ये आप गलती मत करिएगा, ये मैंने मतलब मैं इसमें भूल गया था, मैं डायरेक्ट रूट लगाना भूल गया था, रूट डायरेक्ट में जाना ही भूल गया था, मैंने सिंपल सेव कर दिया था ऊपर स्लैश। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सी डी रूट, ये रूट डायरेक्टरी का मैसेज मिल ही चुका है। फिर यहाँ पे मैंने एल एस किया, यहाँ पे मुझे फ्लैग दिखा दिया। अब मैं सिंपली लिखूंगा कैट फ्लैग डॉट टी एक्स टी, और ये रहा हमारा फ्लैग नंबर 4। तो ये हो गया। थोड़ा टाइम तो लगता ही है यार, थोड़ा बहुत तो किसी किसी में कंफ्यूजन हो ही जाता है, हालांकि इसमें था कुछ नहीं। तो हमें टोटल 14 मिनट्स लगे हैं। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन ना हुई होती यहाँ पे, तो ये थोड़ा और जल्दी हो जाता। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें शायद से मेटास्प्लॉइट है या फिर एक्सप्लॉइटेशन है, जो भी होगा वो देखने हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।